मिरगांव पहाड़ों में छिपा एक गांव था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीमा पड़ जाता था। इसे घेरे हुए ऊंचे गहरे पेड़ों के ऊपर सूरज देर से उगता था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे, वे पुराने और गांठदार थे, जिनकी शाखाएं आकाश तक पहुंचने वाली प्राचीन भुजाओं की तरह मुड़ी हुई थीं। जंगल घना और गहरा था, अपनी ही एक दुनिया। यह अनदेखे जीवों की आवाजों और हमेशा चलने वाली हवा में पत्तों की सरसराहट से भरा था। मिरगांव की हवा में हमेशा नम मिट्टी और जंगली फूलों की गंध होती थी, एक ऐसी गंध जो सुकून देने वाली भी थी और थोड़ी उदास भी, जैसे बहुत पहले की कोई भूली हुई याद। गांव खुद छोटे छोटे मिट्टी के घरों का एक संग्रह था, जिनकी छतें फूस की बनी थीं। चिमनियों से अक्सर धुआं निकलता हुआ देखा जाता था, जो नीले आकाश के खिलाफ नरम ग्रे रेखाएं बनाता था। रास्ते संकरे और कच्चे थे, जो मानसून की बारिश के दौरान कीचड़ भरे और फिसलन भरे हो जाते थे। गांव के लोग धीरे धीरे चलते थे, जैसे कि उनके कंधों पर कोई बोझ हो। वे दबी हुई आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज शायद ही कभी फुसफुसाहट से ऊपर उठती थी, खासकर जब बादल घिर आते थे और आकाश गहरा हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोके हुए हो, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हो जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन अपनी हड्डियों में गहरे तक महसूस कर सकता था। मिरगांव में जीवन मौसमों की ताल पर चलता था। गर्मियां गर्म और आलसी होती थीं, सर्दियां ठंडी और शांत होती थीं, लेकिन यह मानसून ही था जिसने गांव में बदलाव लाया। बारिश भारी चादरों में बरसती थी, हरे भरे परिदृश्य को और भी हरा बना देती थी और हवा को गिरते पानी के संगीत से भर देती थी। यह नए जीवन का मौसम था, लेकिन मिरगांव के लोगों के लिए यह डर का मौसम भी था। गांव पर एक साया पड़ जाता था, एक डर जो वहां रहने वाले सबसे बूढ़े व्यक्ति से भी पुराना था, एक डर जो जंगल और उसके दिल में पड़े पानी से जुड़ा था। मिरगांव के बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता था कि वे जंगल में बहुत दूर न भटकें। उन्हें उन आत्माओं की कहानियां सुनाई जाती थीं जो पेड़ों के बीच रहती थीं, और उन खतरों की जो छाया में दुबके रहते थे। वे अपने खेल गांव के खुले मैदानों में खेलते थे, हमेशा अपने घरों की नजर में। उनकी हंसी अक्सर हवा के अचानक झोंके या किसी जंगली पक्षी की दूर की पुकार से रुक जाती थी। वे जानते थे कि जंगल सुंदर है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इसमें एक रहस्य छिपा है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने वयस्कों को अपने कंधों पर देखने और प्रार्थनाएं फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया जब मानसून की बारिश की पहली बूंदें धूल भरी जमीन पर गिरना शुरू हुईं। जंगल के दिल में गांव से छिपी हुई एक झील थी। यह कोई बड़ी झील नहीं थी, लेकिन इसका पानी अजीब तरह से गहरा और शांत था। पेड़ सीधे इसके किनारे तक उगते थे, उनकी लंबी शाखाएं प्यासे उंगलियों की तरह पानी में डूबी हुई थीं। सूरज की रोशनी शायद ही कभी झील की सतह को छूती थी, यहाँ तक कि सबसे चमकीले दिनों में भी। पानी हमेशा ठंडा होता था, एक ऐसी ठंडी जो आपकी हड्डियों में घुसती हुई लगती थी अगर आप बहुत करीब खड़े होते थे। मिरगांव के लोग इसे आंसुओं की झील कहते थे। उनका मानना था कि झील में उन सभी लोगों के आंसू थे जो इतने सालों में इसमें खो गए थे। हर साल मानसून के मौसम में झील एक जान ले लेती थी। यह एक ऐसा पैटर्न था जो कभी नहीं टूटा। जब बारिश सबसे भारी होती थी और जंगल गरजने की आवाज से जीवंत होता था, तो गांव का कोई न कोई व्यक्ति झील के किनारे पाया जाता था। उनकी मौत हमेशा एक रहस्य होती थी। संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे, हिंसा के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे वे बस पानी के किनारे लेट गए थे और अपनी आत्मा छोड़ दी थी। ग्रामीण उन्हें शांति से लेटे हुए पाते थे। उनके चेहरे अंधेरे शांत पानी की ओर मुड़े हुए थे, जैसे कि गहरी और अंतिम नींद में। पहली झात मौत बहुत बहुत पहले हुई थी, इतनी पहले कि किसी को उस व्यक्ति का नाम याद नहीं था, लेकिन कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई। यह हमेशा वही होती थी। कोई ग्रामीण तूफान के दौरान जंगल में जाता था, शायद लकड़ी इकट्ठा करने या अपने जानवरों को देखने के लिए। वे वापस नहीं आते थे। अगले दिन उनका शव शांत देखती हुई झील के पास खोजा जाता था। यह वार्षिक त्रासदी गांव के जीवन का एक हिस्सा बन गई थी, एक भयानक अनुष्ठान जिसकी वे मानसून के बादलों के आने के साथ उम्मीद करने लगे थे।
ग्रामीणों ने मौतों को रोकने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने अनुष्ठान किए और प्रार्थनाएं की। उन्होंने जंगल के रास्ते के पास एक छोटा मंदिर बनाया, इस उम्मीद में कि वे उस आत्मा को शांत कर सकें जिसे वे जिम्मेदार मानते थे। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर साल जैसे ही सावन का महीना शुरू होता था, मिरगांव पर डर का एक एहसास छा जाता था। लोग जंगल से पूरी तरह बचते थे। वे अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे और अपने घरों के अंदर बैठते थे, बारिश सुनते थे और प्रार्थना करते थे कि इस साल झील उन्हें बख्श दे। लेकिन झील ने कभी ऐसा नहीं किया। यह एक भूखी, धैर्यवान उपस्थिति थी जो जंगल के दिल में इंतजार कर रही थी। जो समझाया नहीं जा सकता था, उसे समझाने के लिए मिरगांव के लोगों ने एक कहानी सुनाई। यह एक चुड़ैल की कहानी थी। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों पहले एक महिला जो काली जादू करती थी, झील के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह एक बहिष्कृत थी जिससे ग्रामीण डरते और नफरत करते थे। एक दिन उन्होंने उसे भगा दिया, उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर दिया। जैसे ही वह अंधेरे जंगल में भागी, वह मुड़ी और गांव को श्राप दिया। उसने कसम खाई कि झील उसका घर होगी और हर साल बारिश के मौसम में वह उसे हुए अन्याय के बदले एक आत्मा लेगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी से बढ़कर थी। यह हर ग्रामीण के दिल में खुदा हुआ एक विश्वास था। उनका मानना था कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी झील के पास रहती है, एक छायादार आकृति जो केवल किसी की आंख के कोने में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि तूफानों के दौरान उसकी उपस्थिति सबसे मजबूत होती थी, जब उसकी गुस्सैल फुसफुसाहट हवा में सुनाई देती थी। वार्षिक मृत्यु सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह श्राप की याद दिलाती थी। यह चुड़ैल का बदला था, एक कर्ज जो गांव को साल दर साल चुकाना पड़ता था, अपने ही लोगों में से एक की जान के साथ।